दोस्तों गूगल इनपुट के माध्यम से हम जब हिंदी टाइप करते हैं और इंग्लिश में लिख के हिंदी टाइप करते हैं तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये वाला जो फ़ॉन्ट स्टाइल है यही फ़ॉन्ट स्टाइल चलता है और ज़्यादातर लेटर लूटर आप देखेंगे तो इसी में लिखे लिखे जाते हैं और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है? यानी कि अगर आप इसको ले जाके किसी के सामने रखेंगे तो वो भी बोलेगा यार तुम हिंदी टाइपिंग नहीं आती तुम्हें या हिंदी टाइपिंग कुर्ती देव में लिख के लाओ या इस तरीके से लिख के लाओ। तो फिर हम क्या करते हैं इसको जनरली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पे जाके उसको क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं कुर्ती देव में और फिर कुर्ती देव में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इस तरीके से कुर्ती देव में आ जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होता है और फिर क्या होता है कि किसी ने बोला यार इसमें यहाँ पे ये करेक्शन कर दो वो करेक्शन कर दो, तो फिर वही प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि आप फिर कुर्ती देव में जाओगे फिर कॉपी कन्वर्ट करोगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। अगर ऐसा हो कि हमें कुछ ऐसे फ़ॉन्ट मिल जाए जो देखने में बिल्कुल भी कुर्ती देव की तरह ही हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट चूज़ किया तो आप देखेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला फ़ॉन्ट बिल्कुल सेम है। ये आपको देखने से कोई नहीं बोलेगा कि आपने गूगल इनपुट के थ्रू या यूनिकोड के थ्रू टाइप किया होगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से गूगल इनपुट को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, कैसे उसमें अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और कहाँ से हम उसके लिए अलग अलग फ़ॉन्ट लेके आएंगे। तो मेरा नाम सुशील कुमार थापा है, आप देख रहे हैं मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं गूगल इनपुट इंस्टॉल कहाँ से करना है, कहाँ से लेना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपने नेट में जाना है और लिखना है गूगल इनपुट ऑफलाइन डाउनलोड। ठीक है, देखो गूगल इनपुट ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी आप गूगल इनपुट को ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब आपका नेट नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ है जहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। उस केस में फिर आप ऑनलाइन काम नहीं कर पाओगे। उस केस के लिए आपको ऑफलाइन इंस्टॉलर चाहिए। तो आपके पास अलग अलग वेबसाइट आ जाएगी, आप किसी भी वेबसाइट में चले जाइए। अब मैंने ये वाली वेबसाइट खोल दी है राजभाषा। तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको बस पहले जो सबसे पहला लिंक दिया जा रहा है उसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। तो आप अपना विंडो सेलेक्ट कर लेंगे, आपका विंडो कौन सा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है और कितने बिट का है। जनरली 64 बिट के विंडो होते हैं आजकल। आपने करना क्या है, यहाँ पे आके आपने इस वाले में क्लिक नहीं करना है, आपने यहाँ वाली इस वाले लिंक में क्लिक करना है गूगल हिंदी इनपुट करके और इसको सबमिट कर देना। ठीक है, तो गूगल इनपुट टूल लिखा आना चाहिए, GST या ऐसा कुछ लिखा नहीं आना चाहिए। आप गूगल इनपुट टूल में क्लिक करोगे, यस कर दोगे और ये आपका सेटअप चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 बार सेटअप चलेगा। आपने ये परेशान नहीं होना कि 2 बार सेटअप ही चल रहा है, 2 बार सेटअप चलता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से गूगल इनपुट टूल आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने डॉक्यूमेंट खोलना है जहाँ पे आपने टाइप करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। और हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यह, तो मैं YH लिख रहा हूँ, यह MERI मेरी पहली। तो आप, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें प्रीव्यू नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार बंद कर देंगे और दोबारा खोल देंगे, यानी इसको एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए और दोबारा इंग्लिश में कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाएगा। अब दिखना शुरू हो गया प्रीव्यू। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो उसको एक बार बंद करके दोबारा खोल लीजिए, प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लिखना है यह मेरी पहली, तो यहाँ पे आपको पहली, यह मेरी पहली हिंदी टाइपिंग है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप देखते हैं मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और नीचे हिंदी में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखने में अलग से दिख रहा है तो आपने क्या करना है, इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना और ऊपर चले जाना है और ऊपर जो फ़ॉन्ट का लिस्ट है वहाँ पे जिस फ़ॉन्ट के आगे देवनागरी लिखा है, अभी मैंने इनको यूज़ किया, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक को चूज़ कर लीजिए। और जब आप चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल इसका फ़ॉन्ट ऊपर के फ़ॉन्ट यानी कुर्ती देव की तरह हो गया है। और अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा कि यह फ़ॉन्ट बिल्कुल
श्रुति देव की तरह है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर फॉन्ट में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ कौन कौन से फॉन्ट मिल जाते हैं? आपको मिल जाता है अराइल, निर्मला, UI मिल जाता है। उसके बाद आपको कोकिला मिल जाता है। कोकिला भी काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कोकिला कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ 2-3 फॉन्ट है। एक फॉन्ट मैंने अलग से इंस्टॉल किया है यहाँ पे, ये वाला। तो इस तरीके से भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये फॉन्ट मैं कहाँ से लेकर आया हूँ ये देखते हैं। तो ये फॉन्ट मैं लेके आया हूँ गूगल फॉन्ट। आपको कुछ नहीं करना है, नेट में जाके लिखना है गूगल। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसको चेंज करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट और शिफ्ट। ऑल्ट शिफ्ट का बटन आप दबाएंगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ गूगल फॉन्ट। तो इस तरीके से गूगल फॉन्ट खुल जाएगा। और अब गूगल फॉन्ट खुलने के बाद तो फिर आपके पास एक तरीके से फॉन्ट की बाहर आ जाएगी। यानी आपने बस क्या करना है, यहाँ पे जाना है और लैंग्वेज में जाके हिंदी चूज कर लेना। और एक बार आपने हिंदी चूज कर लिया तो यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा फॉन्ट मिल जाएंगे। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फॉन्ट है। जिस तरीके से आपको लिखना है, सपोज मुझे इसी तरीके से लिखना है तो मैंने कुछ नहीं करना, गेट फॉन्ट पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब ये मेरा जिप फाइल डाउनलोड हो गई। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जिप फाइल खोल लेता हूँ। 3 है, कौन सा चाहिए तो मैं रेगुलर खोलता हूँ। और ये आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल हो गया, इसको बंद कर दीजिए। और अब मैं MS वर्ड में जाऊँगा। ठीक है, पहले इसका नाम देख लेता हूँ, नाम क्या है इसका। तो अभी हमने जो डाउनलोड किया इसका नाम क्या है? इसका नाम है कलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसको मैं कलम में लिख देता हूँ। तो आपने लिखना है KALAM और आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो आप गूगल फॉन्ट में जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसा आपको चाहिए वैसा फॉन्ट चूज कर सकते हैं और वैसा ही आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, कितने ज़्यादा फॉन्ट है इसमें। ये तो कलम है, कलम में भी अलग अलग मिल रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ टाइल में तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा फॉन्ट है हमारे पास। आपको जो फॉन्ट पसंद आता है, जैसे ये देखिए कितना, तो आपको आप कृतिदेव में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि कृतिदेव में लिखना है। कृतिदेव आप इसमें लिख दीजिए आराम से। और इसकी खास बात क्या है, ये आपका चेंज नहीं होता। अगर दूसरे कंप्यूटर में चेंज भी हो रहा है तो आप वहाँ पे गूगल फॉन्ट में जाके फॉन्ट इंस्टॉल कर दीजिए, आराम से खुल जाएगा। ठीक है, और गूगल फॉन्ट क्या है, ये आसानी से अवेलेबल है। आप किसी भी कंप्यूटर में अगर नेट चल रहा है तो वहाँ पे आराम से इसको खोल सकते हैं। बस करना क्या है, क्लिक कर लीजिए। सपोज मुझे कोई और ले लेता हूँ जो मुझे पसंद आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ लिखना है, बैनर बनाने हैं इस तरीके से, तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बढ़िया सा। ठीक है, सपोज मैं ये ले लेता हूँ। तो बस आपने क्या करना है, गेट फॉन्ट क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने 3 फॉन्ट डाउनलोड कर लिए थे। अच्छा, मैं पुराने हटा देता हूँ और डाउनलोड। ठीक है, तो ये मेरा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया है। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट पे डबल क्लिक करना है, ऊपर इंस्टॉल क्लिक कर देना है और ये विद इन अ सेकेंड इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अब आएंगे अपने वापस इसी में और जो भी फ़ॉन्ट आपने लिखा है उसको सिलेक्ट कीजिए, उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, गजराज 1। और ये देखिए गजराज 1 फ़ॉन्ट बिल्कुल आपके सामने है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से गूगल इनपुट का यूज़ करके अपना लेटर, टेक्स्ट, डिज़ाइन, बैनर जो कुछ बनाना है वो आप बना सकते हैं। और आपको ज़रूरी नहीं है कि कृतिदेव वाली हिंदी आए, आप सीखते रहें और आप नॉर्मल जो भी आपने लिखना है तो आपको नॉर्मल जो भी लिखना है आप इंग्लिश में लिखिए और वो हिंदी में आता रहेगा। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में। ठीक है, ये है नहीं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और वो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से गूगल इनपुट को इंस्टॉल किया जाता है। खास करके हम ऑफलाइन इंस्टॉलर की बात कर रहे हैं कि अगर नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है, तब भी हम अपने कंप्यूटर में आसानी से टाइपिंग कर सकें। दूसरा ये कि
केवल मंगल फॉन्ट ही यूज़ नहीं कर रहे। मंगल फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो सारे कंप्यूटर में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है कि देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है और किसी के सामने भी आप लिखोगे तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ ये मंगल फॉन्ट में लिखा है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से फॉन्ट में लिखूँगा या कोई और अच्छे फॉन्ट में लिखूँगा तो उसको दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि ये यूनिकोड में नहीं लिखा है या किसी और में लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस गूगल फॉन्ट में जाना है, जो फॉन्ट आपको पसंद आता है उस फॉन्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में। दूसरे कंप्यूटर में आप जा रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर लेना है, ये अवेलेबल है ऑनलाइन और कोई इसके चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे आपको। तो आप गूगल फॉन्ट में आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट दिख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप के वीडियो और भी आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।